वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कॉलम। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एटलीस्ट 2 या 3 न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर आएंगे कॉलम। तो कॉलम में हमें सबसे पहले स्टडी करना है, कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो स्टडी करना है, उन्हीं के बेस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे आपके 2 थ्योरी है, 2 फार्मूलाज है, यूलर्स फार्मूला और रैंकाइन फार्मूला। तो यूलर्स फार्मूला और रैंकाइन फार्मूला वो अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द कॉलम। कॉलम क्या होता है? तो कॉलम इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर टू सपोर्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर। कॉलम क्या आपका एक वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर है, वो सपोर्ट करता है हॉरिजॉन्टल मेंबर को। मतलब किसको सपोर्ट करता है? बीम को। अगर आपको एज्यूम करो तो आपके कॉलम है, ये किसको सपोर्ट करेंगे? यहाँ दोनों के ऊपर क्या रहेगा? बीम रहेगा। और किसी भी अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम खड़े कर रहे हैं। कॉलम क्या आपका वर्टिकल मेंबर है, वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर टू सपोर्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर मतलब बीम। तो कॉलम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बकलिंग, रेडियस ऑफ गायरेक्शन, इफेक्टिव लेंथ, स्लेंडरनेस रेशियो, सेफ लोड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बकलिंग और क्रिपलिंग दोनों सेम कंसेप्ट है। द बेंडिंग एक्शन ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड एज द बकलिंग। और आपका कॉलम है जहाँ पे बेंड हो रहा है, देखिए आपका कॉलम, ये आपका कॉलम बेंड हुआ है ऐसे, यहाँ पे आपको कॉलम क्या बेंड हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बकलिंग और क्रिपलिंग। द बेंडिंग एक्शन ऑफ द कॉलम इज कॉल्ड एज द बकलिंग और क्रिपलिंग। जो आपका वर्टिकल मेंबर है वो बेंड हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बकलिंग और क्रिपलिंग। देन रेडियस ऑफ गायरेक्शन, ऑलरेडी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में स्टडी किया है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन रेडियस ऑफ गायरेक्शन के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन ए। आई आपका क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए इज इक्वल टू एरिया। देखिए यहाँ पे आपका जो रेडियस ऑफ गायरेक्शन आपको के मिनिमम लेना होता है, और के एक्स एक्स और के वाई वाई, उसमें से जो मिनिमम आएगा वो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, के मिनिमम। देन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, द लेंथ ऑफ द कॉलम विच बेंड इफ इट इज़ हिंज एज इट्स एंड। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम मतलब क्या? जहाँ पे आपका बकलिंग हो रहा है, जितने लेंथ के ऊपर आपका बकलिंग हो रहा है, समझो आपका टोटल लेंथ है, तो यहाँ पे टोटल लेंथ के ऊपर आपको बकलिंग हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ। देखिए बोथ एंड हिंज में आपका जो ओरिजिनल लेंथ है, मतलब जो आपका जो ओरिजिनल लेंथ है उसके ऊपर आपका बकलिंग हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। लेकिन बोथ एंड फिक्स में क्या होता है? थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के आपका बकलिंग होता है, मतलब बेंडिंग होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। देखिए थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के आपका बेंडिंग हुआ है, थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के आपका बेंडिंग हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ। बोथ एंड फिक्स में थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के आपका बकलिंग होता है, और हिंज में आपका जो ओरिजिनल लेंथ है वहाँ से आपका बकलिंग होता है। मतलब जितने लेंथ के ऊपर आपका बकलिंग हुआ है, बेंडिंग हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ। देन स्लेंडरनेस रेशियो, लैम्बडा, लैम्बडा इज इक्वल टू एल ई अपॉन के। एल ई मतलब क्या? इफेक्टिव लेंथ, और के मतलब क्या? आपका रेडियस ऑफ गायरेक्शन। लेकिन के का वैल्यू कौन सा लेना है? यहाँ पे आपको के मिनिमम का लेना है। इट इज़ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेक्शन, लैम्बडा। देन सेफ लोड is obtained by dividing the buckling load at failure by suitable factor of safety। सिंपल है, जो आपका सेफ लोड दिया है, सेफ लोड इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला यूज़ करना है। सेफ लोड इज इक्वल टू, सेफ लोड क्या है? ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द बकलिंग लोड एट फेल्यूर। बकलिंग लोड को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो ऑलरेडी आपको मालूम है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट, मैक्सिमम लोड अपॉन सेफ लोड, डिज़ाइन लोड। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो वो इसी का यहाँ पे क्या किया है? सेफ लोड इज इक्वल टू बकलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, सेफ लोड इज इक्वल टू बकलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। देन कॉलम एंड कंडीशन, जैसे आपका कॉलम का एंड कंडीशन होगा उसके हिसाब से आपको इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे क्या बोला है? बोथ एंड हिंज। अगर आपका बोथ एंड हिंज है, देखिए आपका वर्टिकल कॉलम है, बोथ एंड आपका हिंज है, तो जो आपका ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ के ऊपर आपका बकलिंग हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एल। बोथ एंड अगर आपका फिक्स है, बोथ एंड आपका फिक्स है, ठीक है, यहाँ पे बोथ एंड आपका फिक्स है, तो एल इज इक्वल टू एल बाई टू। एल मतलब आपका ओरिजिनल लेंथ, एल इज इक्वल टू एल बाई टू। थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे बकलिंग हुआ है, देखिए थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे बकलिंग हुआ है, तो 50% होता है, इसलिए एल इज इक्वल टू एल बाई टू। वन एंड फिक्स, देखिए वन एंड फिक्स है, वन एंड हिंज। हिंज मतलब क्या? यहाँ पे पिन किया है, यहाँ पे क्या किया है? पिन किया है, यहाँ पे क्या किया है? पिन किया है। तो फिक्स में आपका क्या होता है? आपको जो हॉरिजॉन्टल
वर्टिकल और रोटेशनल डायरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन आपका रोटेशनल डायरेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, तो उसे हम हिंज बोलते हैं, इसे फिक्स बोलते हैं। तो वन एंड फिक्स वन एंड हिंज, अगर ऐसा कंडीशन है तो एल इज इक्वल टू एल अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री, अगर ऐसा कंडीशन है तो एल इज इक्वल टू 12। आपका इफेक्टिव लेंथ का कंडीशन यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो फिलहाल आप फॉर्मूला लिख लीजिए, एंड कंडीशन लिख लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट यूलर्स थ्योरी और रैंकाइन थ्योरी के फार्मूला स्टडी करेंगे, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो फार्मूला स्टडी करना है, उनका यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वो आपका यूलर्स फार्मूला और रैंकाइन फार्मूला। तो आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको MSBT का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन और फुल डे रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। उसी के साथ कुछ डाउट क्लियरिंग के लाइव सेशंस भी होंगे, और वहाँ पे व्हाट्सएप जैसा चैट सेक्शन भी है, तो वहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके डाउट पूछ सकते हो। उसी के साथ अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी, उसे भी ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पे आपको एडमिशन रिलेटेड और एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे। देन आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी एजम्पशन इन यूलर्स थ्योरी एकदम सिंपल है। यूलर्स थ्योरी का एजम्पशन, कॉम्प्रेसिव लोड इज एग्जैक्टली एक्सियल। देखिए आपका जो कॉलम है, यहाँ पे जो लोड एक्ट हो रहा है वो एग्जैक्टली एक्सियल है, मतलब सेंटर में एक्ट हो रहा है। और ये कॉलम में यहाँ पे आपका लोड एग्जैक्टली सेंटर में एक्ट हो रहा है, और एग्जैक्टली एक्सियल। मटेरियल ऑफ कॉलम इज होमोजीनियस, जो आपका कॉलम का मटेरियल है होमोजीनियस है, मतलब एक ही मटेरियल है, बराबर, वहाँ पे कोई मिक्सचर नहीं है। मटेरियल ऑफ द कॉलम इज होमोजीनियस। देन कॉलम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म लैटरल डायमेंशन। तो आपका जो कॉलम है इनिशियली स्ट्रेट है, और आपका जो कॉलम है यूनिफॉर्म लैटरल डायमेंशन है, मतलब यहाँ पे कोई डायमेंशन में चेंजेस नहीं है, मतलब आपका थ्रू आउट कॉलम सेम है, एक ही डायमेंशन क्या है। अगर सर्कुलर सेक्शन है तो एक ही आपका सर्कुलर डायमीटर है, अगर आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो एक ही रेक्टेंगुलर डायमेंशन है, बराबर। तो यूनिफॉर्म लैटरल डायमेंशन एंड इनिशियली स्ट्रेट, और स्ट्रेट है, कुछ भी बेंड नहीं है पहले से। कॉलम इज फेल ड्यू टू बकलिंग ओनली, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ बकलिंग के वजह से ही फेल हो रहा है, बाकी कोई रीज़न यहाँ पे फेल होने का नहीं है। देखिए ये सब अभी अजम्पशन है, ऐसा होगा ऐसा कंफर्म नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देन सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम इज निगलेक्टेड, यहाँ पे हम लोग कॉलम का सेल्फ वेट कंसिडर नहीं कर रहे हैं, निगलेक्ट द सेल्फ वेट ऑफ द कॉलम। देन लास्ट, स्ट्रेसेस डू नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कुछ भी स्ट्रेसेस अप्लाई हो रही है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में, मतलब एक्सीड नहीं हो रही है, जितना हमारा लिमिट है उसी के बीच में हमारे स्ट्रेसेस आ रहे हैं। तो आपका यूलर्स का फार्मूला P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन LE का स्क्वायर। P मतलब क्या है, यूलर्स बकलिंग लोड इन न्यूटन, E मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉलम मटेरियल, इट्स यूनिट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। I मिनिमम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मिनिमम रहेगा वो, मतलब IXX और IYY में से जो मिनिमम रहेगा वो उसका यूनिट है mm⁴। LE मतलब इफेक्टिव लेंथ mm। देन रैंकाइन फार्मूला P इज इक्वल टू सिग्मा C इंटू A डिवाइड बाय 1 प्लस A LE अपॉन के उसका स्क्वायर, LE अपॉन के उसका स्क्वायर। P मतलब क्या है, रैंकाइन क्रिपलिंग लोड इन न्यूटन, सिग्मा C अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेस फॉर कॉलम न्यूटन पर mm स्क्वायर, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉलम mm स्क्वायर, स्मॉल a इज इक्वल टू रैंकाइन कांस्टेंट। रैंकाइन कांस्टेंट आपको एग्जाम में दिया होगा, मतलब क्वेश्चन में आपके रैंकाइन कांस्टेंट उन्हें दिया होगा, जो मटेरियल होगा कॉलम का उसके हिसाब से रैंकाइन कांस्टेंट आपको देंगे। LE इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ इन mm, K इज इक्वल टू मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, तो K मिनिमम यहाँ पे आपको लेना है। और K का फार्मूला क्या है, K इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I अपॉन A, जो आपका मिनिमम रहेगा K मिनिमम उसे लेना है, KXS और KYY में जो मिनिमम रहेगा उसे हम लोग यूज़ करेंगे। K मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I मिनिमम अपॉन A। तो ये सभी फार्मूलाज आपको यूज़ करने हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन दिया है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।